चलिए देखिए, तो प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 है। देखेंगे इसको ध्यान से, ट्राई कर लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समीकरण देख लीजिएगा। जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे कि दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है देख लो। तो आपको पहला समीकरण है √2x प्लस √3y बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण देखो ध्यान से, क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम बात करेंगे, ध्यान रखना। तो समीकरण 1 से क्या करो, y का मान निकाल लो, ठीक है, और समीकरण 2 में रख लो। तो यहाँ पे उसी तरह से चलेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब 1 से मतलब 1 इंप्लाइज कर लीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, तो √3, क्योंकि y का मान निकालना है तो y को अकेले करना है, तो √2x को उधर भेज देंगे, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो √3y बराबर माइनस √2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये √3 गुना में है, उधर भेजेंगे तो बटा में, तो यहाँ जाएगा माइनस √2 बटे √3, x है तो x लिखा जाएगा। ये आया आपका y का मान। अब ये y का मान क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 आना चाहिए, तो यहां पे हम लिख देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, यानी 2 इंप्लाइज कर लेते हैं, तो 2 इंप्लाइज करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 2 आ जाएगा। चलिए 2 लिख लीजिए, तो √3x माइनस √8y बराबर 0। अब ये लिखे ना, ठीक है, इसमें वैल्यू डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। y के जगह पे लिखेंगे माइनस √2 बटे √3x, y के जगह पे, क्योंकि y का मान है, तो √3x माइनस √8 इंटू y के जगह पे क्या लिखोगे बता दो। तो y के जगह पे लिखेंगे माइनस √2 बटे √3 इंटू x, ठीक है। और देखो यहाँ पे √8 था तो √8, और y था तो यहाँ पे लिख दिए बराबर, तो बराबर, उसके बाद 0। यहाँ पे चलो देखो, √3x और माइनस में माइनस प्लस √2 और √8 कितना हो जाएगा, √16 अब बटे √3 इंटू एक्स बराबर 0। अब बता दीजिए ध्यान से, यहाँ पे √3x, ठीक है, बटे में 1 लिख देते, प्लस यहाँ पे √16 का क्या हो जाएगा 4, x है तो x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बटे √3 बराबर 0। अब ये भिन्न का जोड़ घटाव जैसा लग रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो भिन्न का जोड़ घटाव जैसे कर दो, तो इसको इसमें गुना कर दो, इसको नीचे वाला को नीचे गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, √3 को √3 में गुना करेंगे, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एक्स है तो एक्स दे दिए, प्लस 1 को इसमें गुना कर दीजिए, तो 4x हो जाएगा, √3 गुने 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो स्क्वायर और रूट लड़के मर जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट लड़के क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है, कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, अब बटे √3 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, √3 बटे में इधर आएगा तो गुना में, तो 7x बराबर 0 गुने √3, और 0 के साथ कोई भी गुना होगा 0 हो जाएगा, 0 के साथ √3 गुना होगा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7x बराबर 0 आया, 7x बराबर क्या आया, 0 आया, ठीक है। चलो यहाँ पे बना देते हैं, अब 7x 0 है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 बटे 7, 7 गुना में उधर जाएगा तो बटे में, तो 0 बटे 7 यानी 0, ठीक है। का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, सॉरी 1 में कि 2 में, किसी में रख सकते हैं आप, ठीक है, 1 में रखो 2 में रखो, ठीक है। तो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
चलो एक इंप्लाइज कर लेते हैं, ठीक है, यहां से एक इंप्लाइज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 इंप्लाइज यानी 1 यहां पे लिखेंगे, तो देखो √2x प्लस √3y बराबर 0। चलो देखो x का मान कितना रखना है, 0 रखना है, तो x के जगह पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो √2 गुने 0 प्लस √3, ठीक है, √3 y बराबर 0। तो ये 0 खत्म हो गया, √3 y बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पे बता दीजिए ध्यान से, उत्तर के बराबर कहां कट जाता है, y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y का मान 0 आया और x का मान भी कहा गया, 0 आया, ये ठीक है। तो आप पता करके लिख सकते हैं, वहां पे आ जाएगा, लिख लीजिए। चलिए देखिए, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। हल दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, प्लीज शांत हो जाइए, ध्यान से देखिए। दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है, तो आपका पहला समीकरण है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 लिखा हुआ है, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से, चलो देखो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज कर लो। तो 1 इंप्लाइज करोगे तो क्या लिखोगे, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे हो जाएगा, अभी y का मान निकालना है, तो x वाला को उधर भेजो, ठीक है। तो -5y बटे 3, ठीक है, बराबर -2 तो पहले से था, और ये 3x बटे 2 है, वो भेजेंगे उधर तो माइनस में आएगा, -3x बटे 2 आएगा, ठीक है। अब चलो क्या करते हैं, माइनस तो ये हटाना है ना हमको, माइनस उधर कॉमन लेंगे, तो 5y बटे 3 बराबर, माइनस कॉमन ले लो, तो 2 के पहले माइनस था तो प्लस में आ गया, और 3x बटे 2 के पहले भी माइनस है, तो ये भी प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3x बटे 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। अब यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5y बटे 3 बराबर कितना आएगा, तो 5y, चलिए देखिए 5y बटे 3, ठीक है, तो 5y बटे 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3x बटे 2, 2 प्लस 3x बटे 2, ठीक है। अब क्या करना है कि 3 को भेजना है इधर, बटे में है, इधर आएगा तो गुना में आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 3 जो है इधर गुना में आएगा, ठीक है, बटे में है तो गुना में आएगा, 2 प्लस 3x बटे 2, चलो गुना करो, तो 5y बराबर 3 दूना 6 प्लस 3 तिहाई 9x बटे 2 हो जाएगा। अब 5 यहाँ पे गुना में है, उधर भेजेंगे तो बटा में जाएगा, तो इसके भी बटा में जाएगा, इसके भी बटा में जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6 बटे 5 प्लस 9x बटे 2, पहले से है 5 आया तो 10 हो जाएगा, गुना ना होगा। चलो तो ये जो y का मान निकला, ठीक है, ये मान आप कहाँ रखोगे, तो आप समीकरण 2 में रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे बोलेंगे 2 इंप्लाइज, समझिएगा ध्यान से, 2 इंप्लाइज 2 में रखना है तो 2 को लेके आते हैं, 2 देखो x बटे 3, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ठीक है, 13 बटे 6। ध्यान दीजिएगा y की जगह पे 6 बटे 5 प्लस 9 x बटे 10 रखना है y की जगह पे, तो x बटे 3 तो है ही, प्लस y की जगह पे रखो 1 बटे 2 पहले से लिख लो, ठीक है, y की जगह पे रखो 6 बटे 5 प्लस 9x बटे 10, ये y की जगह पे रखा गया, बराबर 13 बटे 6।
अब यहाँ पे दो जो है ना नीचे है, इसलिए नीचे वाला में गुना होगा, ध्यान रखना, नीचे वाला में गुना होगा। तो x बटे 3 प्लस 6 बटे 2 पंचे 10 प्लस 9x बटे 10 दूना 20, दो इसमें भी गुना होगा, बराबर 13 बटे 6। अब देखो इसमें x है, इसमें x है, इसमें है क्या, इसको उधर भेजो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे 3 प्लस 9x बटे 20, ठीक है, बराबर 13 बटे 6 माइनस 6 बटे 10, 6 बटे 10। चलो देखो इसको ना भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, इसको इसमें गुना करो, इसको इसमें गुना करो, नीचे नीचे गुना करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 20 जाके इसमें गुना करो तो 20x प्लस 3 नमा 27, 27x, ठीक है। अब 20 दिया 60, बराबर, चलो इसका भी ऐसे करो, ठीक है। यहाँ पे 10 जाके गुना हो जाएगा तो 13 दाएं के 130 माइनस 6 36, अब बटे 6 दाएं के 60, ये 60 से ये 60 कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 20x प्लस 27x 47x, ठीक है, बराबर 130 में से 36 घटा दो 94, तो यहाँ पे हो जाएगा 94, ठीक है। तो x बराबर 94 बटे 47, कितना हो जाएगा, 47 दूना 94 होता है ना, तो x बराबर कितना आया 2। अब इसका मान किसी एक में रखो, मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पे लेके आएंगे, समीकरण 1 यहाँ पे क्या करेंगे, लेके आएंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, ठीक है, 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, 3x बटे 2, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, बराबर -2। चलो वैल्यू डालो, x की जगह पे 2, यहाँ पे डालेंगे 3 गुने 2 बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो 3 है, 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 पहले से, और ये इधर गया तो माइनस में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे, देखो -5y बटे 3 और यहाँ पे -5 हो जाएगा, ठीक है। तो -5y बटे 3 बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 जो है बटे में इधर आएगा तो गुना में, यानी y बराबर कितना आएगा 3। अगर देखें तो x का मान कितना था 2 था, और y का मान कितना 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बना लीजिए, समझ में आ जाएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा वीडियो और भी समझ में आ जाएगा।